अगर आप वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उस केस में एनपीएस में फायदा या यूपीएस में, आइए देखते हैं। अगर आप एनपीएस के अंदर वीआरएस लेते हैं मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो उस केस में जो आपका कॉर्पस है अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप 25% उसको विड्रॉ कर सकते हैं एज अ लमसम, और बाकी अमाउंट का आपकी एन्युटीज बन जाएंगे जिससे आपको मंथली इनकम आएगी। लेकिन इन केस अगर आपका जो कॉर्पस है वो 2.5 लाख से कम है तो उस केस में आपको 100% लमसम मिल जाएगा। लेकिन यूपीएस में आपका वीआरएस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ देखिए। अगर आप सेंट्रल सर्विसेज में है तो उस केस में अगर आपका सर्विस टेन्योर 10 ईयर से कम है और आपने वीआरएस ले लिया तो आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी, ना ही कोई वॉलंटरी और ना ही आपको कोई लमसम अमाउंट मिलेगा। अब सिनेरियो 2 समझते हैं। इन केस अगर आपका सर्विस टेन्योर 25 साल से ज्यादा है लेकिन आपकी अभी एज 60 साल से कम है तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी, जिसका मतलब है बेसिक प्लस डीए का 50%। लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है, आपकी ये पेंशन 60 साल की एज के बाद ही स्टार्ट होगी। इस पेंशन के साथ साथ आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा जो आप इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। इस लमसम और पेंशन के अलावा अगर आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आपके बेंचमार्क कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है तो वो सरप्लस अमाउंट भी आपको मिलेगा, साथ में ग्रेजुटी भी मिलेगी आपको अप टू 25 लाख की। और इसके साथ साथ आपको लीव एनकैशमेंट अगर आपकी कोई छुट्टियां बची हो तो उसको भी आप एनकैश कर पाओगे। अब सिनेरियो 3 को डिस्कस करते हैं जिसमें आपका सर्विस टेन्योर 10 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच का है। इसमें आपको पेंशन मिनिमम 10,000 तो मिलेगी। अगर आपकी पेंशन इससे ज्यादा बन रही है तो आपके सर्विस टेन्योर के प्रोपोर्शनेट आपको पेंशन मिलेगी जो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।